है करने वालों के पास क्या जो तेरे पास में है नहीं। तू बैठा है किसी आस में, वो किसी के आस में बैठे नहीं। रचे है इतिहास उन्होंने भी जिनके पास में कुछ भी था नहीं। है कमी बस एक विश्वास की, तू खुद पर विश्वास करना सीख ले। लगा हौसलों में चिंगारी, फिर चाहे तू हर जंग जीत ले। आगे कहानी के माध्यम से बताएंगे कि जो व्यक्ति अपने आप पर भरोसा करता है, अपने आप पर विश्वास करता है, वही व्यक्ति सफल होता है। इससे पहले आप सब कहानी में खो जाएं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक छोटी सी कहानी, बहुत पुराने जमाने की बात है। एक चिड़िया का जो दाना था वो पेड़ के कोटरों में फंस गया था। चिड़िया ने पेड़ से कहा कि मेरा दाना मुझे वापस लौटा दो। पेड़ ने कहा, बड़ी आई मुझसे दाना मांगने वाली, चल हट। यह कहकर उसने चिड़िया को भगा दिया। चिड़िया को अब गुस्सा आ गया, नाराज हो गई। दौड़ करके पहुंची कारपेंटर के पास, जा करके कहने लगी, वो पेड़ को आप काट दो, मेरा दाना मुझे वापस नहीं कर रहा है। कारपेंटर हंसने लगा, कहा कि अजीब सी बात है, क्या बात कर रही हो तुम? एक दाने के लिए पेड़ को काट दें? ऐसा नहीं हो सकता। चिड़िया को थोड़ा और गुस्सा आया। अब की बार वो राजा के पास पहुंची। राजा के पास जा करके बोली कि राजा साहब, कारपेंटर को आप सजा दीजिए। राजा ने पूछा क्यों? तो चिड़िया ने बात समझाई, कारपेंटर पेड़ नहीं काट रहा है और पेड़ मेरा दाना नहीं दे रहा है, तो आप कारपेंटर को सजा दीजिए, वो अपने आप पेड़ को काट दें। राजा ने कहा, तुम इतनी छोटी सी बात के लिए, एक दाने के लिए मेरे पास में उड़ करके आ गई हो। चिड़िया वहां से भी नाराज हो गई। चिड़िया ने सोचा अब क्या करें। तो राजा जो था वो हर सुबह हाथी पर बैठ करके घूमने के लिए जाता था। चिड़िया महावत के पास पहुंचकर जा करके कहने लगी कि कल जब राजा साहब बैठे तो उन्हें गिरा देना। महावत ने कहा, क्यों भाई? चिड़िया ने पूरी बात बताई कि राजा कारपेंटर को सजा नहीं दे रहा है, कारपेंटर पेड़ नहीं काट रहा है, पेड़ मेरा दाना नहीं दे रहा है। महावत ने चिड़िया को वहां से उड़ा दिया, पागल जैसी बातें करती हो। चिड़िया को और गुस्सा आया। चिड़िया अब की बार सीधी हाथी के पास गई। हाथी को जाकर के बोले कि कल जब महावत बैठे तो उसे नीचे गिरा देना। हाथी ने पूछा, भैया क्यों? तो चिड़िया ने पूरी बात बताई कि महावत जो है वो राजा को नहीं गिरा रहे हैं, राजा कारपेंटर को सजा नहीं दे रहे हैं, कारपेंटर पेड़ नहीं काट रहा है, पेड़ मेरा दाना मुझे वापस नहीं कर रहा है। इस बात पर हाथी ने चिड़िया को उड़ा दिया। बोला, पागल जैसी बातें कर रही है, तुम पागल हो गई हो। इतने छोटे से काम के लिए हम अपने मालिक को गिरा दें? चिड़िया ने हार नहीं मानी। चिड़िया अब की बार चिट्टी के पास गई। जाकर बोली कि सुनो, तुम हाथी के सूंड में घुस जाओ, खेल खत्म करो। हाथी महावत को नहीं गिरा रहा है। चिट्टी ने बात समझी, क्या बात है, क्यों गिराना है, क्यों घुसना है हाथी के सूंड में? तो चिड़िया ने पूरा दुख सुना दिया, शुरू से लेकर अंत तक, कि पेड़ दाना नहीं दे रहा है, कारपेंटर पेड़ नहीं काट रहा है। पूरी बात समझा दी। चिट्टी ने कहा, तुम्हारे इतने से काम के लिए हम हाथी के सूंड में नहीं घुसना है। अब तक जो चिड़िया रिक्वेस्ट करती जा रही थी, विनय कर रही थी, किसी ने भी उसका बात नहीं सुन रहा था। अब वो रौद्र रूप में आ गई। चिड़िया ने कहा, अच्छा यह बात है? चिड़िया ने कहा, देखो, मैं पेड़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कारपेंटर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, राजा का नहीं बिगाड़ सकती, यहाँ तक कि महावत को भी नहीं बिगाड़ सकती, हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मैं तुम्हें अपने चोंच में रख लूंगी, तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगी। इस बात पर चिट्टी डर गई। चिट्टी दौड़ के गई हाथी के पास, हाथी गया महावत के पास, महावत गया राजा के पास, राजा गया कारपेंटर के पास। बोला, अब तुम्हें सजा मिलेगी। कारपेंटर भागा पेड़ के पास काटने के लिए। पेड़ ने देखा कि कारपेंटर आ रहा है, पेड़ काट देगा। पेड़ बोला, मैं अभी उसका दाना उसे वापस लौटाता हूँ। छोटी सी कहानी, लेकिन सिखाती है कि कभी भी अपनी ताकत को कम मत समझना। बहुत सारे लोगों को लगता है मेरे पास तो है ही क्या, मैं तो कमजोर हूँ, मुझे से होगा ही क्या। इस दुनिया में याद रखिए, अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ती है। अगर आपको लगता है कि आप कमजोर हैं, आपके पास ताकत नहीं है, तो दिमाग लगाइए, कड़ी से कड़ी जोड़ना शुरू कीजिए। कहीं ना कहीं दिमाग आपको वहां तक लेकर के जाएगा जहां उसका सॉल्यूशन छिपा होगा। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।